Hello students, welcome all of you. In this video, I am Kumar going to discuss property of electromagnetic waves, energy density and radiation pressure of electromagnetic waves of chapter 8 electromagnetic waves for class 12 physics book 1. These topics are very important for 12th boards examinations. First of all, property of electromagnetic waves, that is EM waves. First property is electromagnetic waves, that is EM waves, do not require any material medium to propagate. Electromagnetic waves can travel both in medium as well as in free space और वैक्यूम. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोपेगेशन के लिए कोई मटेरियल मीडियम, कोई माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी माध्यम से भी होकर, किसी मीडियम से भी होकर या फ्री स्पेस या वैक्यूम से होकर आसानी से ट्रेवल कर सकता है. Number 2, EM waves, that is electromagnetic waves, are transverse in nature, that is electric field vector capital E vector and magnetic field vector capital B vector are perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of the propagation of electromagnetic wave. That is EM wave, EM waves propagate along the direction of cross product of electric field vector E vector and magnetic field vector B vector, that is along the direction of E vector cross B vector. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स नेचर का होता है, अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है. लाइट भी चूँकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसलिए लाइट का भी नेचर ट्रांसवर्स नेचर का होता है. लाइट भी ट्रांसवर्स नेचर पोजेज करता है. प्रकाश की भी प्रकृति ट्रांसवर्स होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति होती है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कैपिटल बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर ओसिलेट करते हैं तथा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के भी तथा ई वेक्टर तथा बी वेक्टर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपेगेशन का गमन का जो दिशा होती है, डायरेक्शन होता है, उसके भी परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ओसिलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. लेकिन साथ ही वे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी वेक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपेगेशन का डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होता है. इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स नेचर का होता है. यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. इसे ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में प्रायः पूछा जाता है. थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दैट इज EM वेव्स इन फ्री स्पेस और वैक्यूम इज गिवन बाई C इक्वल्स टू 1/√μ0 into epsilon 0 and value of 1/√μ0 into epsilon 0 is 3 × 10⁸ meter per second, where μ0 is permeability of free space or vacuum while epsilon 0 is the permittivity of free space or vacuum. The value of μ0 is 4 pi × 10⁻⁻7 Henry per meter and value of epsilon 0 is 8.85 × 10⁻12 Coulomb square per Newton meter square. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पीड फ्री स्पेस या वैक्यूम में, निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल को इस सूत्र से प्राप्त किया जा सकता है. C इक्वल टू 1/√μ0 epsilon 0, जिसका वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है. फ्री स्पेस और वैक्यूम में स्पीड लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसका स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. प्रॉपर्टी नंबर 4,
speed of electromagnetic waves in a medium is given by 1 by root under mu into epsilon, where mu is the permeability of a medium and epsilon is the permittivity of the medium. Mu is given by mu naught into mu r and epsilon is given by epsilon naught into epsilon r. तो किसी मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड को हम प्राप्त कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं 1 अपॉन रूट अंडर म्यू इंटू एप्सिलम। इस फॉर्मूला से यह स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम एक्सप्रेस किया जा सकता है v इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर म्यू इंटू एप्सिलम। जबकि वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पीड को c इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर म्यू जीरो एप्सिलम जीरो 1 बाई रूट अंडर म्यू जीरो इंटू एप्सिलम जीरो फॉर्मूला से ऑब्टेन किया जा सकता है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। Now property number 5, which is also a very important property. The ratio of amplitude of electric field, that is E0, and magnetic field B0 remains constant, and it is equal to a speed of light in vacuum, which is c 3 into 10 to power 8 meter per second. That is E0 upon B0 is equal to c, or the ratio of magnitude of electric field and magnetic field, that is E by B is equal to C. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E0, तथा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B0 का रेशियो, दैट इज E0 बाई B0 कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट को वह कांस्टेंट C के इक्वल होता है, दैट इज अ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, और इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सिंपली द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B, E by B is also constant, which is equal to C. Now property number 6, EM waves carry energy as well as momentum as they travel from one point to another point in a space. क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करता है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी भी पॉजेज करता है तथा मोमेंटम भी पॉजेज करता है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में दोनों निहित होते हैं, दोनों उपस्थित होते हैं, एनर्जी एंड मोमेंटम। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एवरेज एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट की जो एनर्जी होती है UAV फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट कैपिटल E स्क्वायर एंड एवरेज मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी एवरेज एनर्जी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज UAV M स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इज इक्वल टू B नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट की एनर्जी होती है UAV एवरेज एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट capital E square, where capital E is the magnitude of electric field, and UAV for magnetic field, that is average energy of average energy of magnetic component, magnetic field, average energy of the magnetic field of electromagnetic wave is UAV M is equal to B naught square upon 2 mu 0, where B naught is the amplitude of the magnetic field. B naught क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम वैल्यू है, और म्यू जीरो क्या है? म्यू जीरो इज द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाई स्मॉल p इज द सिंबल ऑफ मोमेंटम। तो p इज इक्वल टू एनर्जी बाई स्पीड ऑफ लाइट, p इज इक्वल टू U बाई C, जिसे हम आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन E इज इक्वल टू MC स्क्वायर से ऑब्टेन कर सकते हैं। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, तो वी कैन राइट E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, दैट इज MC इंटू C, and MC is mass into a speed of light in vacuum is momentum of electromagnetic wave. तो E is equal to P into C, therefore P is equal to E upon C और U upon C। एनर्जी को E से या कैपिटल U से डिनोट किया जाता है। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 7, इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाई I इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, which is and finally we can obtain half epsilon 0 C into E naught square,
सो इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी तीव्रता को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं I इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन 0 C इंटू E नॉट स्क्वायर, वेयर E नॉट इज द amplitude of the electric field and epsilon 0 is the permittivity of free space or vacuum. C is the speed of light in vacuum, which is 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी होती है एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उसका फार्मूला I इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन 0 C E नॉट E0 स्क्वायर। प्रॉपर्टी नंबर 8, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे एक्सरे है या लाइट रे है, विजिबल लाइट है, तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से पास होने पर अपने रास्ते से, अपने ओरिजिनल पाथ से विक्षेपित नहीं होता है, डिफ्लेक्ट नहीं होता है। दिस इज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ electromagnetic waves, that is electromagnetic waves are not deflected by electric and magnetic fields. Property number 9, EM waves, that is electromagnetic waves, can be reflected, refracted, diffracted and polarized. Electromagnetic waves का रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन तथा पोलराइजेशन सभी होता है। Electromagnetic waves can exhibit the phenomenon of interference. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंटरफेरेंस के, व्यतिकरण के भी की घटना को प्रदर्शित करता है। जैसे कि लाइट है, विजिबल लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक एग्जाम्पल है। तो लाइट भी इंटरफेरेंस फेनोमेनन को प्रदर्शित करता है, एग्जिबिट करता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन वेव ऑप्टिक्स। Now property number 10, electric field vector and magnetic field vector of an electromagnetic wave can be represented as E vector equals to E naught sin kx minus omega t j cap if electric field vector is supposed to oscillate along y axis, and magnetic field vector B vector can be expressed as B naught sin kx minus omega t k cap if magnetic field vector of an electromagnetic wave oscillates along z axis, then k cap is the unit vector along z axis and j cap is the unit vector along y axis. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगों के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E वेक्टर वैद्युत सदिश तथा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र सदिश को व्यक्त किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को E वेक्टर इक्वल्स टू E नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी जे कैप, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का y एक्सिस के लॉन्ग ओसिलेट कर रहा है तो जे कैप के लॉन्ग, जे कैप इज द यूनिट वेक्टर लॉन्ग y एक्सिस, एंड B वेक्टर जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, B वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, B वेक्टर को एक्सप्रेस किया जा सकता है B नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी के कैप, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जेड एक्सिस के लॉन्ग ओसिलेट करता हो तो जेड एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर के कैप है। E0 इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम वैल्यू है, जबकि B0 मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का एम्पलीट्यूड है। K प्रोपेगेशन कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 2π/λ, K इक्वल टू 2π/λ, where λ is the wavelength of electromagnetic wave. तो K is called propagation constant which is equal to 2π/λ. लैम्डा क्या है? लैम्डा इज द वेवलेंथ, तरंग लंबाई ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो दीज आर that is electric field vector and magnetic field vector can be expressed by expressed as the equation of plane harmonic waves, that is sinusoidal, in the form of sinusoidal waves as E vector is equal to E naught sin kx minus omega t j cap and B vector is equal to B naught sin kx minus omega t k cap. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज को यूजुअली शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में, 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में प्रायः 12th बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में
पूछा जाता है। इसलिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन प्रॉपर्टीज में से किसी प्रॉपर्टी को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में भी, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी प्राय पूछा जाता है 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में। तो इसलिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लेकिन एग्जामिनेशंस में यूजुअली प्रायः इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का 2 प्रॉपर्टीज या 4 प्रॉपर्टीज को पूछा जाता है। कम से कम 2 प्रॉपर्टीज को या 4 प्रॉपर्टीज को एग्जामिनेशंस में 12th बोर्ड के एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ जो मेन प्रॉपर्टीज था 10 प्रॉपर्टीज को यहाँ डिस्कस किया। लेकिन एग्जामिनेशन में मैं फिर से रिमाइंड करता हूँ कि केवल 2 प्रॉपर्टीज, अगर 2 प्रॉपर्टीज का पूछा जाता है मेंशन करने के लिए तो 2 प्रॉपर्टी लिखा जाएगा। अगर मेंशन नहीं किया जाता है तो 4 प्रॉपर्टीज तक लिखा जा 4 प्रॉपर्टीज तक लिखा जा सकता है। Now we have to discuss energy density of electromagnetic waves. First of all, we have to define energy density of electromagnetic waves. Energy density of an electromagnetic wave, that is EM wave, is defined as the energy per unit volume of the space through which it, that means electromagnetic wave, travels. Electromagnetic वेव्स की का एनर्जी डेंसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं। किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी स्पेस के जिससे होकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करता है उसके यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी है। स्पेस जिससे होकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करता है उसके यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व कहा जाता है। एनर्जी डेंसिटी इज डिनोटेड बाय द सिंबल स्मॉल यू। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी इज जूल पर मीटर क्यूब, बिकॉज एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्पेस थ्रू विच इट ट्रेवल्स। इसलिए एनर्जी डेंसिटी का ऐसा यूनिट जूल पर मीटर क्यूब, एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो जूल अपॉन मीटर क्यूब, एंड इट कैन बी रिटन एज J small m minus 3. Now we have to obtain the expression for total energy density and total and average energy density of electromagnetic waves. We know that energy density of electric field in free space is given by UV equals to 1 by 2 epsilon 0 capital E square. We have already discussed this expression in पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दैट इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में जो स्पेस होता है, जगह होती है, उसके यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी कैपेसिटर स्टोर करता है, जितना एनर्जी प्रेजेंट होता है, उसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एनर्जी डेंसिटी कहा जाता है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया था, UV इक्वल टू 1 by 2 epsilon naught capital E square. This is the energy density of the electric field component of electromagnetic wave in free space. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट का फ्री स्पेस में एनर्जी डेंसिटी UV इक्वल टू हाफ epsilon 0 E square. This is equation number 1. And similarly, magnetic energy density of the magnetic field component of electromagnetic wave in free space is UB is equal to B square upon 2 mu naught. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट का एनर्जी डेंसिटी UB is equal to B square, कैपिटल B is the symbol of magnetic field, B square upon 2 mu 0.
where mu 0 is the permeability of free space or vacuum and epsilon 0 is the permeability of free space or vacuum. तो यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के दोनों कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट का एनर्जी डेंसिटी फ्री स्पेस में यू इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन 0 कैपिटल ई स्क्वायर, एंड मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी फ्री स्पेस में यू बी इक्वल टू बी कैपिटल बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू 0. देयरफॉर टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ electric and magnetic field, that is total energy density of electromagnetic wave is U equals to UV plus UB, that is UV is 1/2 epsilon naught capital E square plus UB is, that is energy density of the magnetic field in free space is B square by 2 mu naught. So B square upon 2 mu naught. Therefore total energy density of electric field and magnetic field components of electromagnetic waves of an electromagnetic wave in free space is U is equal to UV plus UB, that is this is equal to half epsilon 0 capital E square plus B square upon 2 mu 0. This is the total energy density of an electromagnetic wave in free space. Since electric field component and magnetic field component, that is E and B, capital E and capital B, are time varying quantities. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड तथा मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट कैपिटल ई एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट कैपिटल बी दोनों टाइम के साथ वेरी करता है, और इसलिए इसका नेचर जो होगा वह साइनोसॉइडल नेचर होता है, एसी करंट जैसा, जिसमें एसी करंट में अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज करता है. तो इसलिए ई के जगह ई आर एम एस एवरेज एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी एवरेज एनर्जी डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए ई के जगह रिप्लेस करना होगा ई आर एम एस एंड बी के जगह रिप्लेस करना होगा बी आर एम एस. सो एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is UAV. UAV is the symbol of average energy density of electromagnetic wave. We can write UAV as 1/2 epsilon naught capital E square RMS. That is UAV is equal to 1/2 epsilon naught E RMS का square plus B. In place of B, we can write B RMS, root mean square value of magnetic field, B RMS square by 2 mu naught. We know E RMS since I RMS is equal to I naught upon root 2. AC करंट में हम जानते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट I RMS को लिखा जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है I नॉट पीक वैल्यू ऑफ AC अपॉन रूट 2. उसी ढंग से E RMS को एक्सप्रेस किया जा सकता है E नॉट अपॉन रूट 2, एंड B RMS को भी एक्सप्रेस किया जा सकता है B RMS को एक्सप्रेस किया जा सकता है B नॉट बाई रूट 2. सो वी कैन राइट UAV is equal to so we can write average energy density of electromagnetic wave equals to 1/2 UAV is equal to 1/2 epsilon naught into E RMS can be replaced by E naught upon root 2 का होल स्क्वायर प्लस B RMS can be replaced by B naught by root 2. B RMS को रिप्लेस किया जा सकता है B naught, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B naught. तो B naught स्क्वायर अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, पहले से डिनोमिनेटर में 2 म्यू 0 प्रेजेंट है तो 2 म्यू 0 लिखेंगे डिनोमिनेटर में. सो सेकेंड टर्म इज B RMS. In place of B RMS we can write B naught by root 2. So B RMS square is equal to B naught square by root 2 square multiplied by 2 mu naught in the denominator. So now we have average value of average value of energy density of an electromagnetic wave is UAV equals to 1/2 epsilon naught multiplied by E naught square. E naught is the amplitude of electric field upon root 2 square is 2. Root 2 square is 2.
plus B naught square upon root 2 square, that is 2 multiplied by 2 mu naught. So average energy density of finally average energy density of an electromagnetic wave is UAV, symbol of average energy density, is equal to epsilon 0 square epsilon 0 is 1 by 4 2 into 2 in the denominator, 2 into 2 is 4, 1 by 4 epsilon naught E naught square plus 1 by 4 B naught square upon mu naught. And this is the expression for average energy density. This is equation number 4. This is the expression for average energy density of an electromagnetic wave. Now using the relation B0 is equal to E naught upon C and C equals to C square equals to 1 by mu naught epsilon naught. अब इस रिलेशन का यूज हम कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टी में डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का एम्पलीट्यूड E0 तथा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का एम्पलीट्यूड B0 का रेशियो कांस्टेंट होता है, और वह कांस्टेंट किसके इक्वल होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c के. देयरफॉर वी कैन राइट B0 इज इक्वल टू E0 बाई c एंड c स्क्वायर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज गिवन बाई c इज इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर म्यू 0 इप्सिलम 0. इसको भी हम लोगों ने भी डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एक प्रॉपर्टी में, तो इसी वीडियो में. तो चूँकि c इजकल टू 1 बाई रूट अंडर म्यू 0 इप्सिलम 0, देयरफॉर c स्क्वायर इजकल टू 1 बाई म्यू नॉट इंटू इप्सिलम नॉट. तो इस रिलेशन का यूज करके अगर B0 के जगह यहाँ सेकेंड टर्म में एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फार्मूला में एक्सप्रेशन में अगर B0 के जगह E0 बाई c रखा जाए तो B0 स्क्वायर की जगह E0 बाई C स्क्वायर और C स्क्वायर का वैल्यू 1 बाई म्यू 0 इप्सिलम 0 रिप्लेस कर दिया जाए, तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तथा मैग्नेटिक फील्ड के लिए एवरेज एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन हम ऑब्टेन कर सकते हैं. तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड UAV फॉर E इलेक्ट्रिक फील्ड, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 बाई 2 इप्सिलम नॉट E स्क्वायर हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं इस रिलेशन का यूज कर, जिसका मैंने जिक्र किया. एंड एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड UAV फॉर मैग्नेटिक फील्ड B कैपिटल B इजकल टू B स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, B स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, ये हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं इस रिलेशन के हेल्प से. B0 इजकल टू E0 बाई C या E0 इजकल टू C इंटू B0 एंड C स्क्वायर इजकल टू 1 बाई म्यू 0 इप्सिलम 0. सो एवरेज energy density of electric field is 1 by 2 epsilon naught E square and average energy density of magnetic field B UAV capital B, that is B for magnetic field, is B square upon 2 mu 0. Here the expression for average energy density for electric field UAV is equal to 1 by 2 epsilon 0 E naught square, यहाँ E naught square and average energy density for magnetic field UAV capital B is equal to B naught square by 2 mu naught. और स्क्वायरनेस वैल्यू में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि केवल यहाँ लिख सकते हैं E0 और चूँकि ERMS is equal to E0 by root 2, so epsilon 0 it can be written as half epsilon 0 E square, E naught square can be written as epsilon naught ERMS का स्क्वायर एंड B square by B RMS is equal to B naught by root 2. Therefore, we can write B naught square upon 2 as B RMS का स्क्वायर. तो ये B RMS स्क्वायर अपॉन B RMS स्क्वायर अपॉन म्यू 0, that is energy density for magnetic field is B naught square by 2 mu 0 is equal to B RMS square upon mu 0 and average energy density for electric field of electromagnetic electric field component of electromagnetic wave is 1 by 2 epsilon 0 E naught square. In place of E we can write E naught square. We will obtain by using the relation B naught is equal to E naught by C and C square is equal to 1 by mu naught epsilon 0 and it is epsilon 0 E RMS square. Or finally we can obtain U average E, that is energy density for electromagnetic field, electric field and energy density of magnetic field both equal, both will be equal, that is
1 बाई एप्सिलॉन जीरो ई जीरो स्क्वायर इजकल टू बी नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू जीरो, दोनों इक्वल होता है. एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. We can obtain this relation by using the relation E0 by B0 is equal to C and C square is equal to 1 by mu 0 epsilon 0. In last, we have to discuss radiation pressure of electromagnetic waves. The force exerted by an electromagnetic wave per unit area of the surface on which it is falling is called radiation pressure of that electromagnetic wave. Electromagnetic wave जिस सरफेस पर इंसिडेंट होता है, आपतित होता है, उसके पर यूनिट एरिया पर वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितना फोर्स अप्लाई करता है, फोर्स एग्जर्ट करता है, उसे उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेडिएशन प्रेशर कहा जाता है. I am repeating again the definition of radiation pressure, so that you can write it easily. The force exerted by an electromagnetic wave per unit area of the surface is called radiation pressure of that electromagnetic wave. It is denoted by the symbol PR, that is radiation pressure is denoted by the symbol P, a small r in suffix, PR. SI unit of radiation pressure is Newton per meter square, Nm minus 2 in symbol. Now we have to find the expression for radiation pressure. From the definition, it is clear that radiation pressure, whose symbol is PR, capital P, and in suffix a small r. So PR, radiation pressure is force acting per unit area of the surface on which it falls. That is PR is equal to force upon area. फोर्स अपॉन एरिया. रेडिएशन प्रेशर का डिफिनेशन के अनुसार इसका फॉर्मूला हो गया PR इजकल टू रेडिएशन प्रेशर इजकल टू फोर्स अपॉन एरिया, वेयर A इज द एरिया ऑफ द सरफेस. तो एरिया किसी सरफेस के एरिया A पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स कैपिटल F है, तो उसके यूनिट एरिया पर कितना फोर्स अप्लाई होगा, F अपॉन A, और जिसे रेडिएशन प्रेशर कहा जाता है. तो PR इजकल टू F अपॉन A, एंड फ्रॉम न्यूटन दिस इज इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट फार्मूला फॉर रेडिएशन प्रेशर. बट वी हैव टू एक्सप्रेस रेडिएशन प्रेशर in terms of intensity of electromagnetic wave. That is relation between radiation pressure and intensity of electromagnetic wave. Since from Newton's second law of motion, force is equal to F is equal to rate of change of momentum, that is d a small p, that is dp upon dt. dp is the change in momentum, dt is the time. So force is equal to rate of change of momentum, dp upon dt. So we can replace dp by dt for capital F force in equation 1. So we have PR equals to dp upon dt multiplied by A in the denominator. Now we know that the formula for momentum of an electromagnetic wave is dp is equal to energy by a speed of light, that is E upon c or u upon c. So momentum of an electromagnetic wave is dp is equal to u upon c, that is energy upon a speed of light. So here we can write, in place of dp we can write u upon c multiplied by dt into a, जो कि डिनोमिनेटर में पहले से प्रेजेंट है. dt and a is present in the denominator already. So radiation pressure is now equals to dp upon dt into a is equal to u upon c multiplied by dt into a, where dp is the momentum of or change in momentum of the electromagnetic wave when electromagnetic wave is totally absorbed by the surface. यदि सरफेस के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टोटली एब्जॉर्ब हो जाता है तो उस सिचुएशन में चेंज इन मोमेंटम dp इजकल टू u अपॉन c. So dp इजकल टू u अपॉन c. So now we know that intensity of electromagnetic radiation is energy per unit area per unit time. So in place of u upon dt into a we can write I, that is intensity of electromagnetic wave. So
radiation pressure PR is equal to, in place of U upon dt into A, we can write I. So PR is equal to I upon C. And this is the relation between, this is equation number 2, that is second formula for radiation pressure. PR is equal to I upon C. PR is equal to I upon C, where we have used, in place of U upon dt into A, that is energy per unit time per unit area, we have used I. It is the intensity of electromagnetic wave. So radiation pressure PR is equal to I upon C, that is intensity of electromagnetic wave by a speed of light in vacuum. This is the second formula for radiation pressure of an electromagnetic wave, and it relates between radiation pressure of an electromagnetic wave and intensity of electromagnetic wave. Now this video is concluded. अब यह वीडियो समाप्त होता है. थैंक यू वेरी मच.